Hello student, today I want to tell you something about the scope of economics कि रियल में इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है और इकोनॉमिक्स के सेक्टर क्या है। तो इससे पहले वाले लेसन में मैंने इससे पहले जो मेरे 2-4 पहले वाले लेक्चर थे उसमें मैंने आपको इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव उन दोनों के बारे में एक्सप्लेन किया। काफ़ी समय बाद उसके रिवाइज पार्ट को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। जो भी अधूरा पार्ट हमारा रह गया था, इनकम्प्लीट था वो टॉपिक, वहीं से उसी को एटलीस्ट कंप्लीट किया जा रहा है। तो इससे पहले वाले जो थे इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव, वो इससे पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ इकोनॉमिक्स इज एज एन आर्ट. Some economists say that economic is art and some economists say that economics is science. Then there is dispute between their opinion. इकोनॉमिस्ट के ओपिनियन में सिमिलरिटीज नहीं है। ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट जो है वो इकोनॉमिक्स को एज अ आर्ट एज्यूम कर रहे हैं और एडप्ट कर रहे हैं अपनी थ्योरीज में, बट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो है वो एज अ साइंस इकोनॉमिक्स को एज्यूम कर करके और अपनी थ्योरी में वो ओपिनियन एडप्ट कर रहे हैं। तो उनके ओपिनियन में कॉन्फ्लिक्ट है, एक मत नहीं है, अलग अलग विचार है। देन स्मिथ, पीगू, मार्शल accept that economic is art, but Robbins, Walras, Curvey accept that economic is science. तो उनका अपना अपना मत है। तो इकोनॉमिक का एक मत नहीं कि रियल में इकोनॉमिक साइंस है और आर्ट है। देन व्हाट इज आर्ट? सबसे फर्स्ट हमें देखेंगे कि इफ इकोनॉमिक इज आर्ट देन व्हाट इज आर्ट? आर्ट एटलीस्ट है क्या? देन द टेक्निक ऑफ डूइंग एनी वर्क प्रॉपरली इज नॉन एज आर्ट. The technique of doing any work properly is known as art. आप किसी भी वर्क को, किसी भी टास्क को एक प्रॉपर वे में फुलफिल करते हो, एक प्रॉपर तरीके से उसको कंप्लीट करते हो, देन द वे ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क इज नॉन एज आर्ट. तो जिस तरीके से आपने उस काम को कंप्लीट किया है, आपका वो काम करने का मेथड, वो वे, वो अडेप्टेशंस इज नॉन एज आर्ट. की आपने ऐसी टेक्निक को फॉलो किया है जिससे आप अपने वर्क को एफिशिएंसी के साथ कंप्लीट कर रहे हो. देन अकॉर्डिंग टू किन्स व्हाट इज आर्ट? अकॉर्डिंग टू किन्स, और किन्स के क्या विचार है आर्ट के बारे में? आर्ट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स. आर्ट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स. बहुत सारे सिस्टम्स जो है, आर्ट एक सिस्टम्स है रूल्स का, रूल्स और रेगुलेशंस का, फॉर ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट विच यू अडप्ट फॉर ऑब्टेनिंग डिजायर ऑब्जेक्ट. आपका जो भी डिजायर ऑब्जेक्ट है, डिजायर टास्क है, डिजायर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, समथिंग्स, अगर आप उसको सॉल्व करना, आपको उसको ऑब्टेन करना है, देन यू फॉलो द सिस्टमेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो आपने जिस सिस्टम्स को, जिन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर करके अपने डिजायर को, अपने टारगेट को अचीव किया, देन उस टारगेट को अचीव करने के मेथड को ही हम आर्ट के नाम से जानते हैं. देन अकॉर्डिंग टू किस, दिस इज आर्ट. Again, art is a branch of knowledge. Art is a branch of knowledge which provides some method to obtain certain object. Which provide some method to obtain certain object. आपका जो certain object है, उस certain object को achieve करना, उस certain object को obtain करना, उसके लिए कुछ methods provide करती है. इकोनॉमिक्स आपको कुछ मेथड्स प्रोवाइड करती है. सो इकोनॉमिक्स इज आर्ट. एंड आर्ट में क्या किया जाता है, किसी टारगेट को, किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए आपको कुछ मेथड्स प्रोवाइड किए जाते हैं. देन आर्ट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज. आर्ट इज अगेन अ ब्रांच ऑफ नॉलेज. एक ब्रांच है नॉलेज की जो आपको कुछ सर्टेन मेथड्स बताती है, और उन सर्टेन मेथड्स के बिहाफ पे आप अपने सर्टेन ऑब्जेक्ट और टारगेट को अचीव कर सकते हो. आर्ट सर्च some practical aspect. Art search some practical aspect. आर्ट जो है वो कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की सर्च करती है, जो रियल है उन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की सर्च करती है जो हमारी रियल लाइफ में, हमारे व्यवहारिक जीवन में काम में आते हैं. विच आर नॉट ओनली रिलेटेड टू फैक्ट, एंड दीज एस्पेक्ट आर नॉट ओनली रिलेटेड टू फैक्ट बट ऑल्सो प्रोवाइड सम सॉल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. अब आर्ट जो है, वापस समझिए, आर्ट की जो सर्च है, आर्ट जो सर्च करता है वो एकदम प्रैक्टिकल सर्च है, रियल सर्च है.
और ये इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू फैक्ट कि आपके पास फैक्ट है और आपकी सर्च उस फैक्ट से रिलेटेड नहीं है। फैक्ट से रिलेटेड होती देन इट इज साइंस, बट इट इज नॉट रिलेटेड ओनली फैक्ट। ये फैक्ट के साथ साथ किससे रिलेटेड है, बट ऑल्सो आपको कुछ मेथड्स बताती है विच ऑल्सो प्रोवाइड सम सजेशंस, सम मेथड्स टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, जिसके बिहाफ पे आप अपनी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये आपको वो मेथड्स, वो सिस्टम्स, वो भी आपको प्रोवाइड कराती है, सजेशंस देती है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। It give practical shape of economic principles. It give practical shape of economic principle. According to science, economist ने कुछ principles provide कर दिए. Then art give them practical shape. आर्ट जो है उन प्रिंसिपल को एक प्रैक्टिकल शेप में लाती है, हम उसको अडॉप्ट करते हैं हमारी लाइफ में और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ को चलाने लगते हैं। तो कोई सा भी प्रिंसिपल ले लीजिए आप, पॉपुलेशन का प्रिंसिपल ले लीजिए, वेजेस का प्रिंसिपल ले लीजिए, प्रॉफिट का प्रिंसिपल ले लीजिए, वो प्रिंसिपल साइंस ने प्रोवाइड कर दिया, ये फैक्ट थे, ये डेटा, ये कंक्लूजन है। अब आर्ट उनको हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली उन प्रिंसिपल्स को अप्रूवल कर देती है। देन इट गिव द प्रैक्टिकल शेप ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल। जो इकोनॉमिक में ढेर सारे प्रिंसिपल्स बन चुके हैं उनको ये प्रैक्टिकल शेप प्रोवाइड करती है, रियलिटी में उनका अडेप्टेशन स्ट्रॉन्ग करती है, उनको अडप्ट करने के लिए इंकरेज करती है। इट इज अ चेन बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, what is and what would be, then art is a chain between both them two aspect। आर्ट जो है इन दोनों के बीच में एक चेन का काम कर रही है। what is and what would be, these are the two problems, what is and what would be, then art is the chain। इन दोनों के बीच में चेन का काम जो है वो आर्ट करती है। तो आर्ट आपके व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी उन दोनों को मिलाती है। देन इट इज चेन बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। आर्ट इज अ पुल, अगेन एक और इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। Art is a pull which connect positive science and normative science. Then this is positive science and this is normative science and art is a pull। art जो है वो आपका पुल है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। Then art is a pull between positive and normative science which connect both positive and normative science। Art is a pull which connect the positive and normative science। कितनी स्ट्रॉन्ग बातें हैं कि इकोनॉमिक्स इज साइंस। तो आर्ट क्या क्या है आप समझो और वो सारी चीजें आप इकोनॉमिक्स में आइडेंटिफाई करो कि इतनी सारी बातें आर्ट होती है तो क्या ये एज इट इज इकोनॉमिक्स में अवेलेबल है। आर्ट इज प्रेजेंट सच टाइप ऑफ मेथड एंड सिस्टम विच ऑप्टिमम टारगेट कैन बी अचीव्ड। आर्ट आपको इस स्टाइल के सिस्टम्स प्रेजेंट करता है। आर्ट प्रेजेंटेड सम टाइप सच टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। आर्ट जो है आपको कुछ इस स्टाइल के सिस्टम्स को प्रेजेंट करता है कि बाय अडॉप्टिंग दीज सिस्टम्स एंड दीज मेथड्स ऑप्टिमम टारगेट कैन बी अचीव इन योर लाइफ। आप अपने ऑप्टिमम जो भी टारगेट है एटलीस्ट आप उसको अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। तो दिस इज आर्ट। ये टोटल जो है वो आपको आर्ट को क्लासिफाई करते हैं कि रियल में आर्ट है क्या और इकोनॉमिक्स आर्ट है तो क्या है। अब आ रहा आपका आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ आर्ट। बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट है जो आर्ग्यूमेंट ये डिसाइड कर रहे हैं कि आर्ट इज अ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, सॉरी इकोनॉमिक्स इज अ आर्ट। देन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ आर्ट। फर्स्ट है इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट। ये आपको साइंस ने बता दी थी कि इकोनॉमिक्स एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट जो फेवर है कि इकोनॉमिक्स इज आर्ट, कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज आर्ट। देन इकोनॉमिक्स नॉट ओनली एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट, कॉजेज एंड इफेक्ट। तो इकोनॉमिक्स इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन करती है,
but also offer some suggestion to solve them. But it is also offer some suggestions, ये कुछ suggestions भी आपको offer करती है to solve the problem, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। तो फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि इकोनॉमिक इज नॉट एस्टेब्लिश एनी रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट, बट इट आल्सो सजेस्ट सम solutions, some suggestions to solve the basic problem. तो economics is art because it is provide some suggestions to solve the problem, कि हमें प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, एटलीस्ट उसके लिए सजेशंस भी प्रोवाइड करता है। ये केवल कॉजेज और इफेक्ट में रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करता। सो इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। अगेन सेकंड है, इन प्रेजेंट डे द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स बिकम प्रैक्टिकल। In present day the form of economics become practical। present day में economic की form जो है वो practical हो गई है, theoretical इतना नहीं है, practical। and now emphasis is it on to formulate the policies। और अब emphasis किस पर दिए जा रहे हैं? to formulate policies। तो इकोनॉमिक्स की जो फॉर्म है वो क्या कह रही है? इन प्रेजेंट डे द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स इज चेंज एंड इट इज बिकम प्रैक्टिकल। अब इकोनॉमिक की फॉर्म प्रैक्टिकल हो रही है, नॉट थ्योरेटिकल। एंड मोर एम्फेसिस इट इज ऑन टू फॉर्मुलेट पॉलिसी रेदर देन फॉर्मुलेट एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल। एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल। तो अब ये कह रहा है कि इकोनॉमिक्स में किस पे मोर एम्फेसिस दिया जाने लगा है? टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करो रेदर देन एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, कि आप कुछ आइडल प्रिंसिपल्स दे दो, सिद्धांत दे दो कि हाँ ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये वो। तो उस पर हमें मोर एम्फेसिस रिसेंट टाइम में नहीं दिया जा रहा। रिसेंट टाइम में दिया जा रहा है कि कुछ पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर दीजिए, फिर उस पॉलिसी को अप्रूवल कीजिए, उसके बाद देखा जाएगा कि व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट कंडीशन। और हमने एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, हालांकि कोशिश ये की थी कि एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाए। तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स इज बहुत आर्ट एंड साइंस, बट ये किया जा रहा है कि पहले आप पॉलिसी फॉर्मुलेट करोगे तब जाके उसमें पॉलिसी में प्रिंसिपल्स आएंगे। तो इकोनॉमिक्स इज अगेन एन आर्ट, क्योंकि ये केवल मात्र किस पर बेस नहीं है, इकोनॉमिक्स आपके केवल मात्र उस पे ही बेसिस नहीं है कि हाँ ठीक है आपने प्रिंसिपल प्रोवाइड कर दिए, बट इट इज मोर टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज विच आर अडॉप्टेड दीज एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स, उसमें दी जाने लगी है। तो अगेन इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। देखिए वापस बता रही हूँ, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। व्हाई? देन फर्स्ट इसका आर्ग्यूमेंट ये कह रहा है कि इकोनॉमिक इज नॉट एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इम्पैक्ट, कि इकोनॉमिक्स में हम केवल मात्र कॉजेस और इम्पैक्ट में रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं करते हैं, बट ऑल्सो ऑफर सम सजेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। बट कुछ मेथड्स आपको बताए जाते हैं जिनके बिहाफ पर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। देन इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, क्योंकि आर्ट में ही आपको कुछ मेथड्स, कुछ सजेशंस दिए जाते हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं। देन दिस इज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। देन सेकेंड आर्ग्यूमेंट, in recent times the form of economics is not practical, the form of economics is not practical, and now it is the in present day the form of economics is becoming practical। form जो है economic की वो change हो गई है, it is not theoretical but practicals, and it is more emphasis on to formulate the policies, not for एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, कि केवल एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल बनाना इकोनॉमिक्स का काम नहीं है, कुछ पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना भी इसका है। देन दिस इज द सेकंड आर्ग्यूमेंट। देन थर्ड आर्ग्यूमेंट, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स व्हिच हैव इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इकोनॉमिक एस्पेक्ट, देयर आर अ लार्ज स्केल ऑफ प्रॉब्लम्स, large scale of problems which have economic aspect। बहुत सारी इकोनॉमिक्स में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं which have pure economic aspect, and the solution of this problem is then third,
प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स विच हैव इकोनॉमिक एस्पेक्ट। इकोनॉमिक में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो ऑलमोस्ट प्योर इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम्स होती है, उनकी रिलेशनशिप प्योर इकोनॉमिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल है बैंक रेट है, जैसे बैंक रेट, एक्सचेंज रेट, money, finance, etc. Then these can be solved by mixed efforts. These can be solved. The problem of these can be solved by mixed efforts. तो क्या होगा, हमें किसको सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को मिक्स्ड एफर्ट्स के बिहाफ पे सॉल्व कर सकते हो। प्योर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, बट क्या है, कुछ मिक्स्ड एफर्ट्स होंगे तभी जा करके इन प्रॉब्लम को आप सॉल्व किया जा कर सकते हो। मिक्स्ड एफर्ट्स का मतलब है कि इसमें आप ओनली केवल मात्र इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लो, आपको बहुत सारे लेने पड़ेंगे, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एक्सेट्रा। तो सारे एस्पेक्ट को लेकर के, सारे इफेक्ट को लेकर के, सारे एफर्ट्स को ऐड करोगे तब जा करके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उसमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन कहीं ना कहीं आएगा। तो आप केवल मात्र प्रिंसिपल बना करके नहीं लोगे कि प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर हो गया, टैक्स की प्रॉब्लम सॉल्व, यह नहीं हो सकता कि हम प्रिंसिपल को केवल प्रिपेयर कर करके छोड़ दें, बट हमें पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, उनको अप्रूव करना पड़ेगा, उनको सक्सेसफुली ऑपरेट करना पड़ेगा, तब जाकर के इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अगेन एन आर्ट। नेक्स्ट आता है कि इन रिसेंट टाइम प्लानिंग इज बेसिस ऑफ आवर लाइफ। इन रिसेंट टाइम प्लानिंग इज बेसिस ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ का बेस्ट जो है वो प्लानिंग है। हम हर स्टेप विथ प्लानिंग या विथ प्लान्ड मैनर में जो है, हमारी लाइफ का हर जो स्टेप होता है वो एक प्लानिंग मैनर में होता है, हम प्लान्ड मैनर में आगे बढ़ते हैं। देन इन रिसेंट टाइम प्लानिंग इज बेसिस ऑफ द लाइफ्स। हमारा जो भी डिसीजन मेकिंग है, अब प्लानिंग में क्या होगा, डिसीजन, डायरेक्शन, कंट्रोल। प्लानिंग में हम डिसीजन ऑल यूजफुल जो है, ये सब क्या होंगे, यूजफुल होंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जो भी हमारी एटलीस्ट बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व करने में इसको लेंगे। तो प्लानिंग हमारी लाइफ का बेस्ट हो गया, इकोनॉमिक के लाइफ का बेस्ट प्लानिंग है। प्लानिंग में क्या क्या यूज होता है, डिसीजन मेकिंग है, डायरेक्शन है, कंट्रोल है, ये एफर्ट्स हम काम में लेते हैं। और ये सभी एफर्ट्स किसके लिए आते हैं, जो भी प्रॉपर हमारी प्रॉब्लम है, ये जो भी हमारा टारगेट है, प्रॉब्लम ही नहीं होती हर बार, कुछ टारगेट्स भी होता है। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम इन सबको क्या करेंगे, जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। तो प्लानिंग कंट्री के लिए ज़रूरी है, इकोनॉमिक के लिए ज़रूरी है, प्लानिंग के लिए ये सब ज़रूरी है। तो ये कुल मिलाकर के जब तक ये सारे कंटेंट जिसमें आते हैं वो कंटेंट आर्ट के नाम से जाना जाता है। डिसीजन मेकिंग अगेन एन आर्ट, कंट्रोलिंग अगेन एन आर्ट, डायरेक्शन अगेन एन आर्ट, देन इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, ये इस बात को फॉलो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट एनालिसिस एंड प्रोवाइड सजेशंस टू सॉल्व देम। इकोनॉमिक्स क्या करेंगे, इन सबको एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस कर करके पर्टिकुलर जो भी आपकी प्रॉब्लम है एटलीस्ट उसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ सजेशंस प्रोवाइड करेंगे।